अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर के हवाले से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है ए, कोई वेक्टर क्या है ए, और ए वेक्टर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, अगर हम इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करें किसी इंटीजर के साथ, किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ, मिसाल के तौर पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक शर्त है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो क्या फर्क होगा। मिसाल के तौर पर n की जगह पर मैं लिख देता हूँ किसी इंटीजर को 2, तो इस केस में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा इस वेक्टर का, मगर डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी, और मैग्नीट्यूड भी इसका क्या होगा, तकरीबन ओरिजिनल वेक्टर के डबल हो जाएगा, और डायरेक्शन दोनों वेक्टर की क्या है, सेम है। तो यहाँ पर बात ये बताने की ये है कि अगर हम किसी वेक्टर को, अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या आप किसी पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाता है, और इन द केस ऑफ पॉजिटिव बोथ द डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। लगाने से, इस पर मल्टीप्लाई करने से पहले वाली डायरेक्शन और मल्टीप्लाई करने के बाद वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेम होगी। उसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स बात करें किसी नेगेटिव इंटीजर की, मिसाल के तौर पर अगर हम इसी वेक्टर के साथ -ma, अगर इसको किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पर ए वेक्टर ये था, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इस दफा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या बनेगी, -2। इसका मतलब in the case of multiplication by a negative integer by a negative scalar, then in this case the vector magnitude becomes double. मिसाल के तौर पर ये कितना था, अगर 10 था तो अब ये कितना बना, 20 बना, अपने ओरिजिनल मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स हो गया। जबकि डायरेक्शन क्या थी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी फर्स्ट केस में, अब सेकंड केस में डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। जब भी आप किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हो, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, जबकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उस हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, मगर नेगेटिव होने की वजह से डायरेक्शन को क्या कर देता है, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ अ स्केलर। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टूडेंट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आप लोगों को कुछ लास्ट पढ़ने होंगे। पैरेललोग्राम मेथड, सबसे पहला आप क्या पढ़ोगे स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम मेथड। ये मेथड क्यों आया स्टूडेंट्स, ये भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, मेरे पास एक ब्लॉक है, एक बंदा इसको इस तरफ खींच रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बंदा है जो कि इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पर एक दूसरा बंदा है जो इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है, वो भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन। तो इस केस में देखिए, इधर जो डायरेक्शन होगी ये इस तरफ है, इस केस में डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों केसेस में डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट है, और जबकि मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर हम सेकंड केस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड केस पढ़ते हैं, ये बंदा भी यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा बंदा भी यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से इसने खींचा, यहाँ से ये खींच रहा है, दोनों की जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन पर खींच रहे हैं, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। 10 न्यूटन ये लगा रहा है, 10 न्यूटन ये लगा रहा है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, और उस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। जबकि एक ऐसा केस भी है स्टूडेंट्स कि जिस केस में डायरेक्शन क्या होती है, दो वेक्टर्स के दरमियान कुछ एंगल बनाती है। जब एंगल थीटा बन जाता है तो उस केस में हम लोग सिंपल किससे सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड है, इसके जरिए हम उसकी डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। आप लोगों की बुक्स के अंदर पैरेललोग्राम मेथड के बारे में इतना डीप में नहीं दिया है स्टूडेंट, तो आप लोगों को बस जितना बुक में है उसी के मुताबिक मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो डायरेक्शन के हवाले से मैं आप लोगों को बताता हूं। मिसाल के तौर पर ऐसा केस हो, अगर कोई ऐसा केस हो तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप लोग,
तो स्टूडेंट्स आप देखें, इस पॉइंट को आप ओ कहें, इस वेक्टर को आप क्या कहें स्टूडेंट्स, ए कहें, और इस वेक्टर को आप क्या कहें स्टूडेंट्स, बी कहें। अब देखें ए और बी के दरमियान कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एंगल थीटा बन रहा है। तो अब आपको क्या मालूम करना है, ए और बी को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम मेथड। तो देखें ए और बी को सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ओ से लेकर इस पॉइंट को आप नाम दें किसका स्टूडेंट्स, पी का नाम दें, इस पॉइंट को आप किसका नाम दें, क्यू का नाम दें। ओपी ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है और ओ क्यू में बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। अब क्या करें, अब इन दोनों का डायरेक्शन स्टूडेंट सेम नहीं है। ओपी के लिए आप क्या करें, ओपी के सामने सामने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। यहां पर एक क्या करें स्टूडेंट्स, पैरेलल में किसी दूसरे पेन से बना देता हूं ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आएगा। ओ पी के पैरेलल यहां पर क्या लगा दें, एक लाइन लगा दें और यहां पर क्या करें, फिनिश करें। ओ पी क्यू, इसको आर कहें स्टूडेंट्स, और आर को अब ओ क्यू के पैरेलल यहां पर क्या लगा दें, एक लाइन लगा दें। जब लगा दिया तो अब देखें ओ पी जितना मैग्नीट्यूड का होगा, क्यू आर भी जाहिर सी बात है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या क्या होगा, सेम होगा। जिस तरह ओ क्यू का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी तरह स्टूडेंट्स पी आर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतना ही होगा। अब क्या करें, बीच से एक लाइन लगाएं और ये लाइन क्या करेगी, ज्वाइन करेगी किसको, ज्वाइन करेगी किसको, आर को। और आर क्या है, रिजल्ट है। आर क्या है स्टूडेंट, रिजल्ट है किसका, इन दोनों वेक्टर्स का। आर क्या है, रिजल्ट है इन दोनों वेक्टर्स का। आर क्या है बेसिकली स्टूडेंट, रिजल्ट है इन दोनों वेक्टर्स का। अब आप इस ट्राइंगल को देखें, अब आप इस नीचे वाले ट्राइंगल को देखें, ये वाला। अब आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। ओ आर पी, जब आप सोल्व करेंगे ओ पी आप किसके बराबर है, ए के बराबर है, और पी ओ क्यू मैंने बताया था कि ओ क्यू जितना होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर, क्योंकि हमने इसके पैरेलल यहां पर लिया, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। इसका मतलब बी बेसिकली इक्वल है इस केस में और ए बेसिकली इक्वल है इस केस में। तो अब देखें स्टूडेंट, इसको हमने क्या नाम दिया, बी का नाम दिया, और ये एंगल कितना है आप लोगों को नजर आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है, और ये क्या है, रिजल्ट है। इस केस में रिजल्ट जब आप मालूम करेंगे तो स्टूडेंट इस केस में ट्राइंगल ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर के केस में जो रिजल्ट होगा वो स्टूडेंट किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। और जब हम बात कर रहे हैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल की, जब हम बात करते हैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल की, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, रिजल्ट है आर, ये ओ क्यू आर। तो जब हम बात करते हैं किस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ओ क्यू आर की, तो इस केस में रिजल्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, रिजल्ट जो होगा वो किसके बराबर, बी कैप और ए कैप, ये दोनों बराबर हैं, इसके यहां पर लिख दें। तो आर कैप किसके बराबर होगा, बी कैप प्लस ए कैप। तो अब देखें दोनों रिजल्ट्स को देखें स्टूडेंट, जब दोनों रिजल्ट को आप देखेंगे तो आर के बराबर है किसके, ए प्लस बी के वेक्टर के, और आर वेक्टर बराबर है किसके, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। सॉरी मैंने पहले आप लोगों को कैप का वो कह रहा था, क्योंकि कैप कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कैप। तो आप सिंपल कर दें, आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, और इस केस में आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को। और इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, सेम है। अगर हम कहें इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, इसको इक्वेशन 1 कहें, इसको इक्वेशन 2 कहें, तो मैथ का रूल है जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ए प्लस बी वेक्टर इक्वल है किसके, बी प्लस ए वेक्टर के। तो ये क्या बताता है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को क्या बता रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम मेथड है, ये क्या वेक्टर हमेशा किस लॉ को ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को। वेक्टर हमेशा किस लॉ को ओबे करते हैं स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ को, जो आप लोगों ने प्रीवियस मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि ऐसा केस 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आंसर तो सेम ही आना है, कम्यूटेटिव लॉ है। इसका मतलब पैरेललोग्राम मेथड से ये बात साबित हो गई कि वेक्टर्स भी किस लॉ को ओबे करते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर्स भी पैरेललोग्राम मेथड के जरिए कम्यूटेटिव लॉ को
ओबे करते हैं। ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इस केस के अंदर बहुत से और केसेस हैं, मगर आप लोगों की बुक्स के अंदर सिर्फ यहाँ तक बताया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बुक के मुताबिक ही रखूँ, ज्यादा डीप पे नहीं लेकर जाऊं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वेक्टर का जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड से भी ये बात साबित हो गई है कि वेक्टर हमेशा किसको ओबे करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। अब जो दूसरा केस है स्टूडेंट वो क्या है, ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड में हम कंसीडर करते हैं दो वेक्टर स्टूडेंट्स, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर यहां पर है, ये वेक्टर बी है। इसको हम क्या कहते हैं, जहां से शुरू हुआ है ओ, और इसको हम क्या कहते हैं पी, और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स क्यू। अब हम क्या करेंगे, ओ से लेकर क्यू तक को हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इसको सही तरीके से मैं बनाता हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट में कोई मसला ना हो सके। यहां से इसको ज्वाइन कर दें। जब आप ज्वाइन करेंगे ओ से लेकर पी तक क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, पी से लेकर क्यू तक क्या रिप्रेजेंट हो रहा है स्टूडेंट, बी वेक्टर स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपको प्रीवियस पैरेललोग्राम मेथड के अंदर मैंने बताया था कि ओ को क्यू से हमने जहां पर ज्वाइन किया था सेंटर से वहां तक, वो बेसिकली क्या था, रिजल्ट था, रिजल्ट है। ये बेसिकली क्या है, रिजल्ट है किनका, इन दोनों वेक्टर्स का। इन दोनों वेक्टर्स का बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, रिजल्ट है। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, आर के इज इक्वल टू ए के प्लस बी के। ये क्या था स्टूडेंट्स, ट्राइंगल मेथड था वेक्टर्स को समझने का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।